सरकार के रूल है हम नहीं करते भी नहीं। अच्छा जी, मान लो कम मुक्तर आ गया, सुखा के ला रखे 14 मुक्तर आ गया, तो उसके बाद कहेंगे इसमें चावल ही नहीं है, तो धीरे सुखाई तो उसमें चावल नहीं है, तो उसका आगे ले आई 17 से ऊपर आ गया तो अब गिल्ली पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक समस्या थी, एक कट्टा थी इसकी 37 किलो का, उसमें 800 ग्राम वजन काट रहे हैं, कट्टे 3 भी 800 ग्राम में नहीं पहुँचते, तो कहाँ सारी चीज फल तुलना लग रही थी। तो किसानों ने क्या तालाबंदी कर दी है? हाँ, तालाबंदी कर दी थी मजबूरी में। 5-5 दिनों किसान पूरे बैठे हैं, माथेरा ने खा लिए, कोई बुरा हाल हो रहा है जी। कल एक भी डेयरी नहीं खरीदी थी। इधर सुनो, अब हमारी बात हुई, अब कंटिन्यू प्रोसेस हो जाएगा, तब थोड़ी बड़ी मंडिया में ये रूल है 20 रुपये वो भी गोली। देखो इधर सुनो, आदमी अपने तरीके से चाहे वो तो देखो पॉसिबिलिटी है नहीं, पर जो नॉर्म्स और जो रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग हो, आदमी चाहे उसके अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो रूल और जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। पहुंचे जी, मैं जी बोल लिया 3 बजे कौन सा रूल है, बोल दे होने का 3 बजे का रूल कौन सा है, ने बोले जी मैं करवा फ़ोन कर दी। मैंने फिर वाले से बात करी फ़ोन पे, मैं दफ्तर में हूँ, क्यों नहीं खरीद रही भाई जीरी, ने बोले लग रहे हैं। मेरी 2 बोली थी 16 मुक्तर जीरी सही, ने बोले इसको पलटी मरवा दी। मैंने पलटी मरवा दी, बोर्ड का फड़ा टोई बना नहीं मिले मंडी में, दफ्तर में फिर मिले। मैं बोले चलो भाई पलटी मरवा दी, अब इसको लिख दे भाई तेरी सही है जीरी पास है, लिख तो ले रजिस्टर में, नहीं लिखने बोले हम नहीं लिखते, नहीं लिख दे मम्मी, और क्या करा जी। किसानों के साथ आपकी बातचीत हुई है तो क्या भरोसा दिलाया गया? किसानों ने अभी बात हुई है मेरी कि जी खरीद में दिक्कत आ रही है, वो मेरी अभी सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। सेक्रेटरी साहब ने, हमने SDM साहब से और खरीद एजेंसी वालों से भी बात हुई है, वो खरीद एजेंसी वालों को यहाँ भेज रहे हैं और इस समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। तो किसानों से आपकी अपील क्या है, किस प्रकार की अपील आपसे? किसानों से अपील यही है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सेक्रेटरी साहब से एक बार मिलें और अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। थैंक यू सर। बताओ जी। किसानों को जो बिलिंग हो रही है वो तो जो MSP का वो हो रही है 1960 रुपये, लेकिन किसानों को उसको दाम मिल रहा है 1800 1750, ऐसे मिली भगत हो रही है। सारी कमेटी भी, सारी अड़तियाँ सारे मिलजुल के ऐसा कर रहे हैं भी ताकि किसान रो पीट के अपना आप दे के ही चला जाऊगा। तो ये तो किसान के साथ बहुत बड़ी ठगी है, तो किसानों ने क्या कदम उठाया, फिर आज क्या हुआ? अब हम सुबह आज सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उनसे इन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया है कि हमारे को 2 घंटे टाइम दे दीजिए, हम इसको जल्दी वो करवा देंगे। जिसका मोक्सर आ रहा है 1600 मोक्सर आ रहा है, 1500 आ रहा है, उसको भी मतलब डेयरी को नहीं खरीदा जा रहा है। अब भाई इसके पंखे लगाओ, अब देखो किसान जब कंपाइन से कटवा रहा है तो उसको बार बार नीचे उतारना, उसको बरसाना, फिर दोबारा ट्रैली में लोड करना, लेबर कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो रहने कुछ 4-5 हज़ार रुपये तो काम एक ट्रैली खर्चा है कम से कम दोबारा करने का। जब किसान सफाई करके जीरी ला रहा है तो उसको भी नहीं भरा जान लग रहा। 2 दिन से कोई बोली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जानबूझ के 10 डेयरी खरीद ली, जानबूझ का इतनी डेयरी फंसा दी है, कम से कम भी हज़ारों डेयरी पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज बोली तो ठीक है, नहीं तो फिर इतने जो ये सब थोड़े कुछ भी नहीं और काम नजर आगे फिर होगी 15 खरीद जब हो रही है, खरीद तो सेक्रेटरी साहब कंटिन्यू हो रही है। मतलब पूरा सही मोटर है 15, वो भी नहीं खरीदी, सफाई भी सही कराई गई है, मंजूर भी कर ली, फिर भी नहीं लिखी। सेक्रेटरी साहब भी जिसका मोटर है जितना सही मोटर है और लिखता ले रहे हैं सेक्रेटरी साहब भी अपना मोटर के पैसे काटते हैं, मोटर के पैसे काटते हैं। सरकारी रेट में चाहिए नहीं, वो 1800-1700 खरीदने लग रहे हैं और सरकार 1960 का है। और किसानों का ये आरोप है कि जो खरीद है वो निर्धारित दाम की बजाय कम दामों पर धान को खरीदा जा रहा है, तो ये क्या मामला है? ऐसा हमारे अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई है जी। आज खरीद है हमारी फूड एंड सप्लाई की, और फूड सप्लाई के अधिकारी से हमारी बात हो चुकी है, इंस्पेक्टर से, सोमनाथ इंस्पेक्टर से, वो आने लग रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ
निर्धारित समय पे यहाँ पहुँच गया था और जो हमारे एंड का जो काम है हमारा सुचारू चल रहा है। एजेंसी वाले से हमारी बात होगी, वो पहुँच रहे हैं। अभी एसडीएम साहब से बात हुई थी, डीएफएससी साहब से बात हुई, वो आज पहुँच जाएंगे और उनकी खरीद कब स्टार्ट। से प्रभावित थी सबके साथ खरीद? क्या कंटिन्यू चल रही है खरीद? हाँ, कंटिन्यू चल रही है। बस कल से थोड़ा खरीद में थोड़ी रुकावट आई है, बाकी खरीद हमारी सुचारू रूप से चल रही है। तो किसानों का जो मुख्य जो आरोप है वो यही है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित जो धान के दाम हैं उनकी आड़ में वहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा बताकर या राइस की वहाँ सस्ती बताकर औने दामों पर धान खरीदा जा रहा है। ऐसा जी, सरकार की जो हमारी हिदायतें हैं, जो सरकार के निर्देश हैं, सरकार ने स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स दे रखे हैं, क्योंकि खरीद जो करनी है वो खरीद एजेंसी ने करनी है। खरीद एजेंसी के जो पैरामीटर है उसमें 17% मॉइस्चर का पैरामीटर है, सफाई का पैरामीटर है। सफाई में भी अलग अलग पैरामीटर है कि उसमें डैमेज ना हो, कोई दाना बार किया वो ना हो, बार का मतलब कोई इनऑर्गेनिक टाइप का मटेरियल ना हो, ये कुछ पैरामीटर हैं। और ये पैरामीटर इनकी सफाई होती है झरने के थ्रू, ठीक है जी। तो किसान भाइयों को हमने भी अपील की है कि या तो अपनी फसल घर पे साफ़ करके ले आएँ ताकि उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे अपने मंडी में आड़ती भाई उनको निर्देश दे रखे हैं कि वो अपने झरने लगवाना सुनिश्चित करें। एजेंसी के पैरामीटर हैं सेक्टर साहब, लेकिन वास्ट टावर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का है बिल्कुल कि जी, वहाँ किसान के साथ भी ठगी ना हो और जो मानदंड भी है वो भी कायम रहे। बिल्कुल जी। हम कार्य योजना क्या है वहाँ पे हमारे जो कार्य है मार्केट कमेटी का, हमारा कार्य हम कर रहे हैं। हमारे जैसे हमारा जो नीलामी अभिलेखक है जो लिखता है, हमारा रजिस्टर वो लिखा जा रहा है और समय समय पर तौल चेक किए जा रहे हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं।